एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं। कामनाओं का त्याग करने से नया प्रारब्ध बनता है। जो लंबी आयु की इच्छा नहीं रखता उसको लंबी आयु मिल जाती है। जो कुछ भी नहीं चाहता है उसको सब कुछ मिल जाता है। इस वजह से कुछ भी मांगो मत, बस यूं मिलने वाला ही है। ये बात हमेशा याद रखिए। आपको ना तो कोई कुछ दे सकता है और ना कोई आपका हड़प सकता है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के उस कार्यक्रम को लेकर के जहां आप लोगों की भेजी गई प्रतिक्रिया और उसमें उपस्थित सवालों के उत्तर के साथ आज 10 कुंडलियों के साथ उपस्थित हूं। आइए सबसे पहले कुंडली जो है, नाम है इनका आकांक्षा रमानी जी की आईडी से अशोक राठी जी हैं। इन्होंने पूछा है सवाल कि कुंडली में विष दोष बना है, क्या विष दोष की शांति करानी होगी। तो पहले इस सवाल का उत्तर दे दूं तो शनि 10 अंश के हैं और चंद्रमा बहुत आगे 25 अंश के हैं, और साथ ही साथ वो शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के हैं, गुरु से दृष्ट हैं और नक्षत्र उनका भरणी का है जिसका अधिपति शुक्र लग्न को बलि बना रहा है। इस वजह से इस कुंडली में विष दोष शांति की कोई आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, ऐसी स्थिति में कि जब मैं सूर्य को देख रहा हूं तो षडबल में सर्वाधिक कमजोर और ऊपर से वो राहु से केंद्र में आने के कारण और साथ ही साथ केतु से केंद्र में आने के कारण, षडबल में कमजोर होने के कारण और साथ ही साथ मंगल नौमांस में नीचा भिलासी और सूर्य कन्या की राशि में बैठे हैं यहाँ पे। इस वजह से मुझे लगता है कि इस कुंडली में जिस चीज की आवश्यकता है वो विष दोष की शांति की नहीं, इस कुंडली में आवश्यकता है चंद्रमा को बली बनाने की, मजबूत बनाने की, मन को कमजोर होने से बचाने की। और उसके लिए आपको सूर्य की पूजा कर लेनी चाहिए, सूर्यार्घ और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। दूसरी बात बता दूं, इस कुंडली में आपने पूछा है शनि का निचत्व भंग हो रहा है कि नहीं। शनि का निचत्व भंग कई तरीके से होता है, 4 क्रमशः तरीके होते हैं, पर इसमें से 2 तरीके से निचत्व भंग हो रहा है, पर पूर्णतया निचत्व भंग नहीं हो रहा है। नौमांस कुंडली में शनि जो है वो कर्क राशि के हो रहे हैं जिसके अधिपति चंद्रमा नीच के हैं, जिसके अधिपति चंद्रमा नीच के हैं, यानी कि मंगल नौमांस में यहां बैठे हैं। मिथुन लग्न की कुंडली बनती है जहां लग्न में मंगल बैठे तो ये अच्छी बात है, पर चंद्रमा के बाद मंगल यहां बैठे हैं 4 नंबर में, शनि यहां 4 नंबर में बैठे हैं कर्क राशि में जिसके अधिपति भी नीच के हैं। तो ग्रह यहां भी नीच का था और यहां भी जिस राशि में बैठा उस राशि से उसको कोई बल नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उसके निचत्व के भंग होने की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो रही है। इस वजह के कारण ही व्यक्ति के दाम्पत्य को कष्ट में देखा जाता है और कई बार व्यक्ति के डेली बेसिस के इनकम को प्रभावित होते देखा जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा व्यक्ति प्राप्त तो कर लेता है, पर शनि और चंद्रमा की दशाओं में और मंगल की दशाओं में उसमें कमजोरी भी देखी जाती है। मंगल यहां उच्च के हैं, इस वजह से माता के साथ कभी कभी खटपट या माता बहुत ज्यादा उग्र होती हैं, व्यग्र होती हैं, चिंता होती है उनको, या स्वास्थ्य कमजोर होता है, माता से संबंधित समस्या बन सकती है। पर चूंकि माता का कारक चंद्रमा मजबूत है क्योंकि गुरु से वो दृष्ट है, इस वजह से उसमें वो सुलभता भी प्राप्त करा रहे हैं। यहां पे शनि का निचत्व भंग जो हो रहा है वो इस भाव का अधिपति जो बनता है मंगल वो केंद्र में है तो नीच भंग हुआ, साथ ही साथ वो उच्च का है तो ये और भी ज्यादा बेहतर स्थितियों को प्राप्त कर रहा है, निचत्व के भंग होने की स्थितियों को। पर जरा डिग्री में देखता हूं तो मंगल है 19 अंश 50 कला के और शनि है 10 अंश 7 कला के। इस आधार पर दोनों ग्रहों में डिग्री का जो भेद है वो काफी बड़ा होने के कारण यहां पे शनि के निचत्व के भंग होने की जो स्थिति बनती है वो थोड़ी कमजोर सी हो जाती है। अगर वही दोनों ग्रह निकट के हो जाते तो ऐसी स्थिति में उनके निचत्व के भंग होने की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो सकती थी, जिसका प्रभाव जातक के जीवन पे, दाम्पत्य पे और हर तरीके से लाभ दे सकता था। शनि चूंकि नीच के हैं और वो नीच के बैठे हैं और जहां जहां भी दृष्टिपात करेंगे उन भावों में प्रभाव और परेशानी निगेटिव तौर पे देखी जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले जिस चीज की आवश्यकता है वो आपकी कुंडली में लग रहे धन भाव में बुद्धादित्य योग के मजबूत होने की स्थिति के लिए आपको अपनी कुंडली में सूर्य की मजबूती आवश्यक होगी। अब यहीं तक बात खत्म करते हैं। आपकी कुंडली में फिलहाल अगर मैं मंगल को देखता हूं तो नौमांस कुंडली में वो कमजोर हो रहा है,
ऐसा इसलिए क्योंकि वहां का अधिपति बुध तुला का होकर के गुरु के साथ बैठा है, वो तो ठीक है, पर नक्षत्र पुनर्वसु का है जो कि कहीं ना कहीं सप्तमेश होते हैं और वो मारक हो जाते हैं। इस वजह से, और यहां भी गुरु तुला के होकर के बैठे हैं, वहां भी तुला के हैं, गुरु का बल मिलेगा जो व्यक्ति के ज्ञान और अनुभव को प्रदर्शित करेगा। पर सीधी सी बात है कि मंगल लग्न में बुध की राशि में जा रहे हैं, इस वजह से थोड़े से कमजोर होने पर षडबल में वो ठीक हो रहे हैं। मंगल कमजोर भाव से नहीं हो रहा है, मंगल कमजोर राशि से हो रहा है, बुध की राशि से। पर वहां का अधिपति बुध पंचम में बैठा है गुरु के साथ, इस वजह से वो उसको कहीं ना कहीं बल मिल रहा है जिसका प्रभाव नगण्य होगा। व्यक्ति ऊर्जावान है और व्यक्ति श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला भी होगा। ये स्थितियां बनती हैं। तो आपने जो सवाल पूछा था, मुझे लगता है आपको उसकी उत्तर मिल गई होगी। सूर्य को मजबूत बनाइए। इस कुंडली में किसी दोष की आवश्यकता नहीं है और न ही कोई दोष बना हुआ है। वो सब और केंद्र में गुरु के बैठने के कारण दो शुभग्रह केंद्र में है, बुद्धादित्य योग लगा हुआ है। जन्म कुंडली में राहु पंचम भाव में स्वराशि के होकर के बैठे हैं। ये स्थितियां ठीक होती हैं, खराब नहीं है। आगे बढ़ता हूं। अगली कुंडली हिमाचल प्रदेश के सोलन से आई है। बोमा नाम है इनका, बोमा शर्मा। 17 मई 1995, 15:13 सोलन हिमाचल प्रदेश की ये कुंडली बनती है कन्या लग्न की। लग्न के अधिपति बुध जाकर के जन्म कुंडली में नीच के शनि के साथ बैठे हैं अष्टम भाव में। ये खराब है। स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, पेट आदि की समस्या, भूलने की बीमारी, कंसंट्रेशन का कमजोर होना, निर्णय लेने में दिक्कत होना और आलस्य की अधिकता, काम के बिगड़ने के लिए स्वास्थ्य का प्रबल रूप से जिम्मेदार होना। आपकी कुंडली में ने पूछा है सवाल कि क्या गुरु की अंगूठी पहन सकता हूं? बिल्कुल पहन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो गुरु स्वग्रही हैं, नवमांश में भी वो अपनी राशि के जा रहे हैं। यहां भी वो रेवती नक्षत्र में बैठे हैं जिसका अधिपति बुध लग्नेश है और उसके निकट बैठा है। नवमांश में वो उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं स्वग्रही होकर के 12वें भाव में, और किसी भी प्रकार के शुभ ग्रहों से अशुभ ग्रहों से वो वंचित हैं। यहाँ पे गुरु ठीक हैं, राहु केतु का कोई प्रभाव नहीं, मंगल का कोई प्रभाव नहीं, शनि का कोई प्रभाव नहीं। साथ ही साथ नवमांश में वो और मजबूत हो रहे हैं क्योंकि नवमांश में यहाँ 6 नंबर की राशि बनी है, चंद्रमा यहीं बैठे हैं और गुरु चंद्रमा का दृष्टि संबंध बन रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। तो इस वजह से, और अभी आपको दशा भी गुरु की चल रही है जो कि 2021 के मार्च से आने वाली है, बिल्कुल पहन सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूं। अगली कुंडली आई है जम्मू कश्मीर, 4 मार्च 1995, 20:25। इन्होंने पूछा है बहुत परेशान हूं, कैसे समस्या का निदान ढूंढा जाए। चंद्रमा आपकी कुंडली में थोड़े कमजोर हो रहे हैं, पर वो कमजोर भाव से नहीं है, मीन राशि है इस वजह से कमजोर हो रहे हैं। मन भटक रहा है और वो इसलिए क्योंकि जिस राशि में गुरु बैठे हैं उस राशि का अधिपति नीच हो रहा है, इस वजह से। हालांकि उसका नीचत्व तो भंग हो रहा है क्योंकि गुरु की उच्च दृष्टि यहां पे पड़ रही है, पर बड़ा कमजोर वाला। क्योंकि ये जो कुंडली है ये कन्या लग्न की कुंडली है। लग्न के अधिपति बुध पंचम भाव में बैठे हैं शुक्र जैसे ग्रह के साथ, जो कि जन्म कुंडली का धनेश है, महाधनी योग, और इसे एक अच्छे स्थितियों में देखा जा रहा है। राहु का द्वितीय भाव में बैठना व्यक्ति को वाणी से संबंधित क्षेत्रों में नौकरी के प्रयास करने चाहिए। पढ़ाई करिए और डिग्रियां बटोरिए, क्योंकि उच्च शिक्षा का अधिपति शुक्र बुध के साथ बैठा है जो कि लग्न का अधिपति है। त्रिकोण और केंद्र या त्रिकोण और त्रिकोण, 2 त्रिकोणों के अधिपति एक तीसरे त्रिकोण में बैठे हैं। ये कुंडली को अद्भुत बनाते हैं। मजबूत आप क्यों नहीं हैं और कमजोर क्यों हैं? क्योंकि सूर्य और शनि जन्म कुंडली के रोग भाव में बैठे हैं। आत्मविश्वास को लगा है रोग, और वो भी शनि वहीं बैठा है जो कि आलसी बना रहा है। तो विपरीत परिस्थिति से तो आपको निकल जाना चाहिए। षडबल में बुध और गुरु कमजोर हैं, इस वजह से चीजें याद नहीं होती हैं, कंसंट्रेशन लेवल कमजोर होता है, पेट की समस्या बनी रहती है, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं कमजोर सा रहता है, देशभक्ति की भावना प्रबल है, व्यक्ति ईमानदार है, कीर्ति कमाने वाला है, फल प्राप्त करने वाला है, मेहनत का फल भी मिलने वाला है। पर उसके बावजूद भी सूर्य के कमजोर होने के कारण नवमांश में सूर्य उच्चाभिलाषी है, पर वहां पे शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं और वो शुक्र रोग के अधिपति हैं। इस वजह से सूर्य यहां रोग में बैठा, शनि जैसे ग्रह के साथ बैठने के कारण शनि का बल बढ़ रहा है, उसका बल कम हो रहा है, क्षीण हो रहा है, और वैसे भी वो व्यय का अधिपति है। तो इस वजह से उसको भाव अच्छा नहीं मिला, संगी साथी अच्छे नहीं मिले, तो हुआ आत्मविश्वास कमजोर। इस वजह से आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए। माता दुर्गा की आराधना किया करिए, गणेश जी के मंत्रों का जप किया करिए, प्रत्येक दिन बजरंग बली के मंदिर का दर्शन किया करिए, शाम के समय कम से कम जा करके बजरंग बली को सरसों का तेल जलाया करिए। बस इतनी काम कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। कोई विशेष पूजा पाठ और आराधना की आवश्यकता नहीं, बस इतने ही काम करने से आपके काम बन जाएंगे। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली SS त्रिवेदी जी की है। मैं जब भी नोटिफिकेशन ऑन करता हूं या देखता हूं तो इनके नोटिफिकेशन मुझे जरूर मिलते हैं, और बड़ा आदर है
मेरी नज़रों में इनके लिए। और साथ ही साथ एक बात और कहता हूं कि ये प्रत्येक दिन का कार्यक्रम पूरा देखती होंगी, मुझे पूरा भरोसा है। इन्होंने पूछा है सवाल कि इस कुंडली में शुक्र की दशा कैसी जाएगी। देखिए एक बात बताता हूं, यह कुंडली वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की बन रही है। लग्न में चंद्रमा है, ये ठीक होगी बात, पर गुरु नीच के हैं और जिस राशि में बैठे हैं उस भाव का अधिपति शनि आपकी कुंडली में गुरु के साथ परिवर्तन कर रहा है और दोनों ग्रह एक दूसरे से तृतीय एकादशवें के संबंध में हैं। पर आपने बात जो पूछी है वो ये पूछी है कि शुक्र की दशा कैसी जाएगी। एक बात बताता हूं, इस कुंडली में शुक्र में मंगल जब आएंगे 2026 के पहले महीने में, शुक्र में मंगल की दशा थोड़ी कष्टकारी हो सकती है, क्योंकि लग्न में भी वो संबंध देखिए तो मंगल रोग के अधिपति होते हैं, जाकर के द्वितीय भाव में गुरु की राशि में बैठे हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली का व्ययेश है। तो इसका मतलब है कि रोग भाव के अधिपति से 12वें भाव के अधिपति का संतुलन बिगड़ा और सप्तमेश भी है वो, तो कमजोर होंगे, ये कमजोर हो जाएंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, थोड़े प्रभाव कमजोर करेंगे। पर इनकी दशा हमेशा नहीं, सिर्फ मंगल और शुक्र की जब युति बनेगी और शुक्र और मंगल जब आएंगे तब, क्योंकि सप्तम और छठे आ रहे हैं। त्रिशांसा कुंडली में भी मंगल और शुक्र एक साथ अष्टम भाव में जा रहे हैं और नवांसा कुंडली में भी मंगल 1 नंबर की राशि में यहीं आ रहे हैं। इस वजह से ये बात बनती है कि शुक्र में मंगल जब आएंगे 2026 से 27 तक का जो काल रहेगा वो कष्टकारी रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, और हो सकता है कि उस समय परिस्थितियां विपरीत बनती रहें। पर अभी आपको बता दूं तो 2020 से शुक्र में शुक्र चल रहे हैं, तो किसी भी महादशा में उसी ग्रह की महादशा का अंतर अच्छा नहीं होता है। यहां पे वो कमजोर भी होते हैं, क्योंकि इस कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में सर्वाधिक कमजोर ग्रह के रूप में शुक्र ही देखे जा रहे हैं, क्योंकि 12वें और सप्तम के अधिपति होते हैं और यहाँ के अधिपति होकर के अगर वो धन भाव में गए हैं और मंगल जैसे ग्रह के साथ जो कि रोगेश, तो सप्तम और छठे भाव के अधिपति का एक साथ द्वितीय भाव में जाना कई बार विवाह को विलंब भी करता है। ये बातें भी बनती हैं। तो 2026 से 27, अन्यथा बातें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली है अमित सिंह जी की। ये हैं बेंगलोर कर्नाटक से। 21 फरवरी 1979 7:45। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की। लग्न के अधिपति शनि जाकर के राहु के साथ बैठे हैं, सप्तम भाव को कहीं ना कहीं कमजोर भी कर रहे हैं और बिगाड़ भी रहे हैं। हालांकि इस कुंडली में वो उनकी मूल त्रिकोण राशि लग्न में बनी है। लग्न को देखने के कारण व्यक्ति मजबूत व्यक्तित्व का होता है और गलत और गंदे कृत्यों से बच करके रहने वाला होता है। लग्न में मंगल और सूर्य और बुध और केतु जैसे 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, इसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी कभी कभी परेशानियां हो सकती हैं। पर यहाँ पे मंगल जो है वो जन्म कुंडली में उच्च की राशि को भोग करके लग्न में आए हैं। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति हैं, लग्न में सूर्य कारक होते हैं। बुध जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति के लग्न में बैठ जाने के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं आयु का विधाता भी बनेगा और बुद्धिमान भी बनेगा। यहाँ पे सूर्य और बुध एक साथ आ रहे हैं और जन्म कुंडली में बुध अस्त, मंगल अस्त, ये दोनों ग्रह अस्त हो रहे हैं, क्योंकि मंगल 1 अंश के हैं, सूर्य 8 अंश के हैं और बुध 17 अंश के हैं। ऐसी स्थितियों में ये दोनों ग्रह क्रमशः अस्त हैं। तो बुध अस्त होंगे फिर भी वो फल देंगे, पर मंगल के अस्त होने के कारण व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की कमी होगी और व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर होते देखा जा सकता है, क्योंकि सूर्य शत भी खा के बैठे हैं और चंद्रमा नीच के हैं। पर आपको अपना काम बिल्कुल ही करना चाहिए, क्योंकि 11वें भाव में शुक्र मित्र की राशि में बैठे, मित्र की राशि में नहीं, विषम संख्या की राशि गुरु की राशि, जहां के अधिपति उच्च के हो रहे हैं। बिल्कुल आपको व्यवसाय कर लेना चाहिए। सूर्य की दशा अच्छी जाएगी, पर नवमांश में कमजोर हो रहे हैं। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा, रेगुलर ख्याल रखना होगा। कोलेस्ट्रॉल आदि की समस्या, हड्डियों की समस्या, नेत्रों से संबंधित समस्या तो इस कुंडली में मैं नहीं देख रहा हूं, पर हाँ निस्संदेह सूर्य की दशा जो है वो आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर कठिनाई से भरी भी हो सकती है, मेहनत भी करवाएगी और साथ ही साथ इसके परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है आप मोटरसाइकिल से कार पे आ जाएं। अब आगे बढ़ता हूं। अगली कुंडली सरोजनी गोकक जी की आईडी से है, विद्या नाम है इनका। ये हैं गोकक कर्नाटका से। 9 अक्टूबर 2001 3:25 गोकक से ये कुंडली
सिंह लग्न की बनती है। लग्न के अधिपति होते हैं सूर्य, जा करके जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं और लग्न में ही शुक्र बैठे हैं, पर वो नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, इस वजह से सुंदरता कम करेंगे। पर व्यक्ति होगा सुंदर, फिर भी शुक्र का प्रभाव तो है, चेहरे पे चमक होगी, क्योंकि द्वितीय भाव मुखड़े का भाव होता है। यहाँ पे सूर्य खुद बैठे हैं लग्न के अधिपति, तो महाधनी योग भी बना, तो धन की समस्या भी खत्म। और लग्न में शुक्र सांसारिक भोगों के प्रति व्यक्ति का आकर्षण भी रखेगा और व्यक्ति सुंदर भी होगा, शरीर और स्वास्थ्य अनुकूल रहेंगे। इनकी कुंडली में दाम्पत्य के बारे में अगर आपने पूछा है, तो दाम्पत्य भाव के अधिपति मंगल जाकर के जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग केतु जैसे ग्रह के साथ, जो कि मंगल के वत ही होते हैं, इस वजह से वे ठीक स्थितियां बन रही हैं। यहां पे बुध तृतीय एकादशवें के संबंध में गुरु राहु चंद्रमा का प्रभाव पंचम भाव पे, जहां गुरु की अपनी खुद की राशि, राहु चंद्रमा यहां पे मिथुन राशि बन रही है। मिथुन राशि के अधिपति बुध जाकर के जन्म कुंडली के धन भाव में बैठे हैं, धन से अलग पराक्रम भाव में बैठे हैं। ऐसी स्थितियों में तो जन्म कुंडली में जिस राशि में गुरु बैठे हैं, उस राशि के अधिपति पे गुरु की दृष्टि है और वहां लगा है ग्रहण राहु और चंद्रमा का। पर वो ग्रहण है कितना टाइट, ये देखता हूं। तो राहु 6 अंश के और चंद्रमा 5 अंश के, इसका मतलब है कि दोनों ग्रह बिल्कुल निकट हैं और ये ग्रहण है। इस वजह से व्यक्ति को कभी कभी इच्छाओं के पूर्ति होने में संदेह पैदा हो सकता है। मेहनत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि गुरु यहां बैठ करके पराक्रम भाव को देखने का मतलब है कि व्यक्ति को यह इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति मेहनत करे। ऐसा इसलिए क्योंकि योग जो यहाँ कीर्ति वाला जो भाव है, यहाँ पे मंगल खुद बैठे हैं उच्चाभिलाषी होकर के। सूर्य धन भाव में, ये धन की स्थिति को बेहतर कर रहे हैं। यहाँ पे गुरु की दृष्टि, मित्र की दृष्टि डालेंगे, अपने ही राशि को देखेंगे और मित्र वहां खुद वहां बैठा है। ऐसी स्थितियों में प्रभाव बढ़ेगा अगर व्यक्ति मेहनत करे तो। दाम्पत्य का सुख है व्यक्ति की कुंडली में, बिल्कुल है, क्योंकि यहां भी चतुर्थ के अधिपति पंचम में, नौमांस में भी बुध यहां के अधिपति बनते हैं और त्रिकोण में जा रहे हैं। ये स्थितियां अनुकूलताओं से भरी हुई हैं। विवाह विलंब से हो सकता है, क्योंकि नौमांस कुंडली में शुक्र अकेले बैठे हैं। ऐसी स्थितियों में कई बार विवाह देर से होता है, पर गुरु ठीक है, इस वजह से अनुकूलता भी दिख रही है। अगर विवाह करना चाहते हैं तो अगले साल के अप्रैल मई के बाद विवाह की स्थिति बहुत मजबूती से आ रही है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है अभिमन्यु उपाध्याय, खलीलाबाद उत्तर प्रदेश से, 22 जून 1994, 17:45। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की। लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं, पर वो वृश्चिक राशि जो होती है वो चंद्रमा की नीच राशि होती है। लग्न के अधिपति प्रतियोगिता भाव में स्वग्रही है, व्यक्ति को जीवटता से मेहनत करने वाले बनाएंगे। पर कुंडली के सकारात्मक पक्षों में थोड़ी कमजोरी दिख रही है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 12वें के गुरु तुला के होकर के बैठे हैं, जिसके अधिपति शुक्र जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं कहां, भाग्य भाव में। 12वें भाव के अधिपति का भाग्य में आना भाग्य को कमजोर भी करेगा, साथ मिलने में दिक्कत भी करता है, क्योंकि यहां के अधिपति चंद्रमा भाग्येश नीच के होकर के बैठे हैं। पर लग्न में जाने के कारण व्यक्ति के जेहन में, व्यक्ति के स्वभाव में, व्यक्ति के चरित्र को आसान और सुलभ बनाते हैं। पर व्यक्ति की कुंडली में गुरु बाहर हैं और 12वें गए हैं, इस वजह से अंक कम मिलता है। छोटे छोटे परिणामों से व्यक्ति पिछड़ जाता है, छोटे छोटे अंकों से व्यक्ति कई बार परीक्षा से निष्कासित हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य भी अष्टम भाव में बुध के साथ बैठे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। मेहनत करने के बाद भी परिणाम पूरा नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ के अधिपति पंचमेश अंक प्राप्त करने का फल है, ये भाव है। और यहाँ के अधिपति होकर के राहु के साथ बैठे हैं, तो पंचमेश राहु के साथ अगर जाएगा तो मेहनत तो करवाएगा, पर देर से विलंब से परिणाम देगा। यही स्थिति नौमांस में देखता हूं, तो गुरु वहां नीच के हो जा रहे हैं यहां पे 10 नंबर में। तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले सूर्य की पूजा और आध्यात्मिकता से युक्त होकर के प्रयास पूरा करिए। मेहनत कम कर रहे हैं आप, हो सकता है कि आप आलसी हो बाय नेचर, अपने कामों में आलस्य कम करते हो, दूसरों के कामों में व्यग्र होते हैं, बिल्कुल दूसरों के काम के लिए तैयार हैं, पर अपने काम में व्यक्ति को सुस्ती छा जाती है। मेहनत करिए, पढ़ाई करने की आवश्यकता है। अभी कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है, जन्म कुंडली के व्ययेश की, इस वजह से भी कई बार काम बिगड़ जाते हैं। पर शुक्र में शनि आएंगे 2022 में, और मैं ये बात समझता हूं कि शुक्र में शनि जब आएंगे तो निस्संदेह कुछ काम बन सकता है। पर मैं एक बात कहता हूं कि अभी ध्यान पढ़ाई पे ज्यादा रखने की स्थिति है, क्योंकि गुरु 12 में होते हैं, बुध अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को कभी कभी समस्या भी देते हैं पढ़ाई के क्रम में, ये बात बनती है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अगली कुंडली सांभवी गुप्ता जी की है, कानपुर उत्तर प्रदेश, 27 जनवरी 2004, 16:55। इस आधार पर आपकी कुंडली कर्क लग्न की बनती है। एक बात बताता हूं आप लोगों को, सांभवी गुप्ता जी पिछले 2 रविवार को इनकी कुंडली मैंने देखी थी, इनके भाई की कुंडली, पर पता चला कि ये हर बार डिटेल गलत देती थी। तो इस बार तो ऐसा कहीं नहीं है,
पर इस आधार पर आपकी कुंडली में मंगल की राशि बनती है दशम स्थान में, वहां स्वग्रही होकर के बैठे हैं, दिग्बली भी होते हैं राहु के साथ, और मंगल षडबल में सर्वाधिक बलवान ग्रह के रूप में उभर रहा है। शुक्र की दशा चल रही है, वहां भाग्य भाव में उसके उच्च की राशि बनी है, मीन राशि है, मन भटकने का खतरा, और शनि 12वें, ये ठीक होता है। गुरु द्वितीय भाव में अकेले हैं तो धन इसके पीछे जाएगा पिता का, और बुध यहाँ रोग भाव में बैठे हैं, जहाँ के अधिपति गुरु अपने भाव से पंचमस्थ होकर के गुरु और बुध यशस्वी का योग और यशस्विता प्रदान कर रहे हैं। व्यक्ति बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, पढ़ने में अव्वल होगा और प्रतियोगिताओं में सफलता भी अर्जित करने वाला होगा, किसी भी परिस्थिति से जूझने और लड़ करके आगे बढ़ने वाला होगा। डॉक्टर बनने के योग 100% नहीं 200% हैं। मैं हाँ कहूंगा, तर्क ज्यादा ना करूंगा, पर हाँ है, बिल्कुल आगे बढ़िए, बस इतनी बात है। बिल्कुल है, मंगल षडबल में बलवान, नवमांस में भी वर्गोत्तम यहीं बैठा हुआ है और हर जगह से उस पर राहु का प्रभाव है, इस वजह से ये बात बनती है। पंचम भाव के अधिपति गुरु द्वितीय भाव में गए हैं, ये महाधनी योग भी लगा रहे हैं, महाभाग्यशाली योग है। राहु जन्म कुंडली में उसको देख रहे हैं, ऐसी स्थितियों में भी डॉक्टर बनने के योग होते हैं। पंचम भाव के अधिपति मंगल योग कारक स्थिति बना करके स्वग्रही होकर के केतु से दृष्ट होने के कारण भी व्यक्ति को आगे डॉक्टरी में सफलता मिलने के योग और आसार कई गुना ज्यादा हैं। तो बिल्कुल बनाइए और बिल्कुल उसी क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अगली कुंडली आशीष मिश्रा जी की है। ये हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, 15 जुलाई 1995, 12:53। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की। यहां 7 नंबर में और लग्न में राहु है। इस राहु का आपको लाभ लेना चाहिए, मेहनत करिए और पूरी जीवटता से। यह आपको बहुमुखी बना रहा है, एक साथ आप कई सारा कार्य कर सकते हैं। मंगल यहाँ 12वें हैं, इस वजह से आपको मेहनत ज्यादा करवा रहे हैं और परिणाम देर से दे रहे हैं। घिसाई जो हो रही है आपकी, वो मंगल के कारण हो रही है। और पराक्रम के अधिपति गुरु अकेले बैठे हैं वृश्चिक राशि में, और वो उस राशि से तृतीय एकादशवीं के संबंध में गया है। लाभ मिलेगा धन का, पर आप खर्च ज्यादा करते हैं। दूसरी बात है पीसीएस योग, या फिर अगर प्रशासनिक सेवाओं में जिम्मेदारी अगर संभालना है तो उसके लिए आपकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। ये ठीक है। यहां चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा है जो कि जन्म कुंडली का दशमेश है, ये अच्छी बात है, बिल्कुल स्थिति है, आगे बढ़ सकते हैं। अब आपकी कुंडली में यहां देखता हूं तो सूर्य भी ठीक है, क्योंकि लाभ के अधिपति होकर के और बुध के साथ बैठे हैं, भाग्येश के साथ उनकी युति हो रही है, और शुक्र भी साथ में बैठे हैं, पर वहां पे कोई ग्रह अस्त नहीं है। इस वजह से आपको निश्चित ही आगे बढ़ने का योग बन रहा है। अब एक बार मैं इसी स्थिति को नवमांस में देखता हूं तो मंगल उच्च के हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, जो आपकी सफलता का पैमाना तय करेगा। सूर्य लग्न को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। गुरु और सूर्य एक दूसरे के साथ अगर देख रहे हैं तो षडाष्टक में है, पर चंद्रमा और सूर्य का संबंध नवम पंचम का बन रहा है, ये बहुत अच्छी होती है स्थिति। मंगल यहां कन्या के, पर लग्न कुंडली के बाद नवमांस में वो आ रहे हैं, यहां उच्च के हो रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे ये स्थितियाँ ठीक होती है। पर एक बात बता दूं, वो दूसरे सेक्टर में अगर कर्म को लेकर के अगर कहूँ तो कर्म को ये लाभ दे रहे हैं, पर हो सकता है कि उसका प्रोफेशनल लाइफ ठीक रहे पर पर्सनल थोड़ा खराब हो, पर उसकी चर्चा मैं अभी यहाँ कर नहीं रहा हूँ। दशमांश कुंडली में भी धनु लग्न की कुंडली बनती है और वहां के अधिपति होकर के वो शनि के साथ, विलंब करने वाले ग्रह के साथ बैठे हैं। इस वजह से आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है। और दूसरी बात, सूर्य की स्थिति है दशमांश कुंडली में, वो दशम स्थान को देख रहे हैं, बिल्कुल आगे बढ़िए। और निस्संदेह आपकी कुंडली में अगर नौकरी के योग अगर मैं कह रहा हूं तो अभी आपको मेहनत करने की स्थिति जो मैं आपकी कुंडली में देख रहा हूं, वो कम से कम अभी 2025 के 7वें महीने तक मेहनत करिएगा। 25 के 7वें महीने तक अभी आपकी कुंडली में नौकरी के योग हैं। उसके बाद राहु भी है, तो राहु भी आपकी कुंडली में दे सकता है, ऐसा नहीं है, पर वो हो सकता है कि थोड़ा विलंब से दे, ये बात बनती है। पर 2025 के 7वें महीने क्या, अगर 27 भी अगर लेके चलूं तो भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, पर आप उतना इंतजार नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप हैं तुला के। इस वजह से मैं ये बात पूरे तरीके से कह सकता हूं कि गुरु में सूर्य आएंगे 2022 के छठे महीने में, तब से नौकरी के योग पूर्णतया बन रहे हैं। तो ये स्थिति बनती है। मेहनत करिए, सूर्य की पूजा करिए, देर रात तक बिल्कुल ना जगिए, गणेश जी के मंत्रों का जप करिए, आराधना करिए, रविवार के दिन नमक मत खाइए। अब अगली कुंडली की तरफ पढ़ता हूं। अगली कुंडली है कृष्णा कुमारी, 6 मई 1995, 20:15, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की बनती है, लग्न में ही गुरु बैठे हैं। एक बात बताता हूं, कामनाओं का त्याग करने से नया प्रारब्ध बनता है। जो लंबी आयु की इच्छा नहीं रखता उसको लंबी आयु मिल जाती है। जो कुछ भी नहीं चाहता है उसको सब कुछ मिल जाता है। इस वजह से कुछ भी मांगो मत,
बस यूं मिलने वाला ही है। ये बात हमेशा याद रखिए। आपको ना तो कोई कुछ दे सकता है और ना कोई आपका हड़प सकता है। अगर जिस दिन ही आप लोगों से ये अपेक्षा रख लेते हैं कि मेरा आदर, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पद, वो सब आपसे जाने लगता है, वो सब आपके पास से जाने लगता है और उसकी दूरी आपसे बढ़ जाती है। और मोक्ष की इच्छा रख करके जो ईश्वर की आराधना करता है उसको कभी मोक्ष नहीं मिलता है। इसी वजह से तो वृंदावन के संत कभी मोक्ष भी नहीं चाहते हैं। ये कुंडली वृश्चिक लग्न की बनती है, लग्न में ही गुरु बैठे हैं, व्यक्ति शुद्ध है, चैतन्य है, श्रेष्ठ है, पर व्यक्तित्व का कमजोर है, लोगों का लाभ नहीं ले पाता है, बल्कि उल्टे लोग इनके लाभ लेकर के अंगूठा दिखा देते हैं। लग्न के अधिपति नीच के हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो उनका नीचत्व भंग है, तो व्यक्ति के पास बस विश्वास कम से कम है, धार्मिक स्थितियां बनती हैं। चंद्रमा और मंगल लक्ष्मी योग बना रहे हैं, ये स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। पर जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति तो दशम स्थान के अधिपति होकर के उच्च के हैं, शुक्र भी उच्च के हैं, पर इस स्थिति का लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी दशा बुध की चल रही है। अष्टम भाव के अधिपति की दशा और वो बुध आपकी कुंडली में सप्तम में जा रहे हैं, ये कमजोर हो रहे हैं और परिस्थितियों को बिगाड़ रहे हैं, व्यक्ति के स्वभाव को चंचल बना रहे हैं। क्योंकि लग्न में गुरु और बुध, तो व्यक्ति को शिक्षक बनने का प्रयास कर लेना चाहिए। गुरु और मंगल का संबंध बन रहा है, तो ऐसी स्थितियों में भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को पढ़ाने का काम कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, खराब नहीं है। लग्न में गुरु का बैठना, शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं, शश महापुरुष योग, मालव्य योग, उच्च के सूर्य, जन्म कुंडली में बुध मित्र की राशि में बैठे हैं, शुक्र के साथ उनके संबंध भी अच्छे जा रहे हैं। जिस राशि में बैठे हैं सप्तम भाव का अधिपति पंचम भाव में उच्च का हो रहा है, ये स्थिति अच्छी है, विवाह भी होगा, अच्छा होगा, घबराइए मत। अभी 1995 की हैं आप और अवस्था भी है। पर जब इस कुंडली में स्थिति अभी देखता हूं तो आपकी राशि बनती है जन्म कुंडली में कर्क की, और कर्क से और मकर की स्थितियां अभी तो स्थिति आई है। दरअसल अभी तो विवाह के वक्त आए हैं, अभी प्रयास करिए। और अभी आपकी कुंडली में विवाह के लिए अगर मैं देख रहा हूं तो 2025 तक अभी विवाह के योग हैं, पर मजबूती से वो जो योग आ रहा है वो अब 2020 के 12वें महीने की 18 तारीख को आया है। इस दिसंबर को 18 तारीख से आए हैं वो, क्योंकि अब जो है वो गुरु आए हैं और आपकी कुंडली में वो पंचम भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं, पंचम को वापस देख रहे हैं। गोचर से भी वो मकर से कुंभ की इस यात्रा भी करेंगे तो भी योग बनता ही रहेगा, पर अभी मकर में भी है, तो ठीक है, स्थिति खराब नहीं है। अब दरअसल वक्त आया है। पहले आप जो प्रयास कर रहे थे वो निर्मूल समय पे कर रहे थे जहां का लाभ नहीं मिल रहा था। यह स्थिति बनती है। कुंडली बहुत अच्छी है, आत्मविश्वास को मजबूत बनाइए, हनुमान जी की पूजा करिए, बजरंग बली के बजरंग बाण का पाठ कम से कम किया करिए, सरसों तेल का दिया जलाया करिए, और सूर्य को अर्घ रविवार के दिन कम से कम सूर्य की आराधना विशेषतया किया करिए। लग्नेश की पूजा के लिए आपको बजरंग बली की पूजा कर लेनी चाहिए, नित्य प्रतिदिन उनका दर्शन किया करिए, ये काम किया करिए। आपकी कुंडली में बुध के बाद केतु आएंगे तो एक लाजवर्त धारण कर लीजिएगा, इससे मन शांत रहेगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि का है, इस वजह से वो पापक बन रहा है, जिसके कारण उसको मजबूती कम मिल रही है और आत्मविश्वास को कमजोर कर रहा है। आपका व्यक्तित्व ही दरअसल थोड़ा कमजोर है, क्योंकि लग्न के अधिपति मूलतया नीच के हैं और उनमें डिग्री का अंश बड़ा ज्यादा है। चंद्रमा 7 अंश के हैं और मंगल 28 अंश के हैं, इस आधार पर वो कमजोर हो रहे हैं। मंगल का बल मिल रहा है, ऐसा नहीं है, वो बैठे हैं और आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका अधिपति बुध लग्न को देख रहा है और उसके अधिपति शुक्र उच्च के हो रहे हैं। ये प्रभाव बड़ा अच्छा है, तो प्रेम भी मिलेगा और दाम्पत्य भी अच्छा रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि नौमांश कुंडली में सुख भाव के अधिपति गुरु होते हैं, वो वहीं बैठे हैं और शनि के संबंध के देखने के कारण व्यक्ति के पति नौकरी करने वाले मिलते हैं। अब कुछ इसी तरीके से आखिरी कुंडली तक की यात्रा समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।